उठे सबकी कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबकी कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, Santa Claus is coming along riding on a sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming along riding on a sleigh. La 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 la. अच्छा, कलकत्ता में ये सांता क्लॉज के घर कहाँ पे है? वो बैरिक्स, आओ तुम्हें वो बैरिक्स ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला दिखाए, एक नई दुनिया सजाए हो। आओ तुम्हें वो बैरिक्स ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला दिखाए। सबसे पहले उमेश की तरफ से हमारे प्यारे दर्शकों और दोस्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों को लेके चलेंगे कलकत्ता में रंगीन दुनिया। ये रंगीन दुनिया कहाँ पर है, अभी आप लोगों को थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। बोवजर थाना के ठीक पीछे ही है ये रंगीन दुनिया, नाम बो बैरक्स। यहाँ पे आते ही आप लोग को दिखाई देगा लाल लाल दीवार और हरा हरा खिड़की, छोटे छोटे बैल्कनी, बड़े बड़े रास्ते और उसमें रहने वाले बड़े दिल वाले एंग्लो एंग्लो इंडियन। बो बैरक्स ये बनाया गया था एंग्लो इंडियन रहने के लिए। पहले इसका नाम था गैरिसन मेस। इसमें जो लोग रहते हैं उसमें 80% एंग्लो इंडियन और 20% अदर कास्ट के लोग भी यहाँ रहते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ये कलकत्ता में छोटा सा इंग्लिश नगर। हम लोग वो बैरक्स इसके आगे भी आए थे, तब का चेहरा कुछ और था, और फिर दोबारा हम लोग को वो बैरक्स आना पड़ा ठीक रंगीन दुनिया में क्रिसमस के ठीक 2 दिन आगे, यानी 23 तारीख। 23 तारीख से यानी 23 दिसंबर, 23 तारीख से यहाँ पर मनाया जाता है क्रिसमस का मेन उत्सव। यह उत्सव में
मतलब कि 2 साइड पर फूड स्टॉल लगाया जाता है। ये फूड स्टॉल होममेड है, ये लोग खुद से ही बनाते हैं और सर्व करते हैं जो बाहर से विजिटर आते हैं उन लोग के लिए। ये देखिए केक, क्रिसमस मने ही केक, केक बिना क्रिसमस अधूरा। ये केक बनाया गया है होममेड और इसको देखिए टेबल में सजा के रखा जा रहा है, जाके जो आएगा वो अगर उनको पसंद आया तो वो कीन सकता है, खा भी सकता है वहाँ पर, इसका लिए कोई रुकावट नहीं है। और मनोरंजन के लिए ढेर सारा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। पूरा बो बैरक इस टाइम लाइट से सजाया जाता है और यहाँ पर 23rd इवनिंग से शुरू हो जाता है क्रिसमस कार्निवल। प्रोग्राम होता है 24th बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है और सेंटा भी आते हैं बच्चे लोग को गिफ्ट देने के लिए। 23rd को जब हम लोग पहुँचे थे तब यहाँ पर जोर शोर से तैयारी चल रही थी, कहे कि उसी दिन इन लोगों का ओपनिंग सेरेमनी था प्रोग्राम का, क्रिसमस का। ये देखिए एंग्लो इंडियन मैडम बना रही है स्प्रिंग रोल, देखिए कैसे लिपटा जा रहा है स्प्रिंग रोल को। और मैम को देखिए पूरा ध्यान उनका स्प्रिंग रोल पे ही है, तो इतने प्यार से जब वो स्प्रिंग रोल बना रही है तो खाने में कितना ही स्वाद हम लोग को मिलेगा। तो एंग्लो इंडियन खाने का जिसका शौक है तो क्रिसमस टाइम जरूर चले आइएगा बो बैरक्स में अलग क्रिसमस देखने के लिए। कोई भी आकर यह क्रिसमस का मजा ले सकता है। बो बैरक्स में ढुकते ही हम लोगों के सामने एक एंग्लो इंडियन बड़े भाई से मुलाकात हो गई। आइए सुन लेते हैं उनकी कुछ बातें। Good evening. I'm Felix Augustine, a resident of Bo Barracks. I've been born and brought up over here since the last 60 years. I'm an Anglo-Indian by birth, and all the surrounding people that you see around us, majority are Anglo-Indians. We're about 60% Anglo-Indians and 40% a mixed community. And we are one big family in Bo Barracks. Okay? And the Anglo-Indian culture is, as you know, is one of the best cultures we have. We love to enjoy, we love to party, and at the same time we like, to do everything that is impossible. Whatever is not possible, we make it possible. Just how come we make it possible, sir? By dedication and hard work. By dedication and hard work, we make things happen. It's down the ages. I'm the 4th generation. So I've been staying over here. It's 4 generations of mine have been, and it's a beautiful place to live in Bo Barracks. The people are helpful, and the surroundings too are. So the neighbors that we have around are very helpful. So why is it called Bo Barak? Bo is to unite people together. Okay. Bo, B-O-W, Bo. The English, the word bow is to tie, not we bound it together. So that's how it is. They call it Bo Barracks. This is the barracks that was built for the army. Yes. Okay, so that is why it was Bo Barracks. It was always united. The people out over there are very united and all in one big How family. much the area of Bo Barak? Big area, vast area. I myself won't have an idea. How many buildings are like this? We have the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 there, 4, 5, 6, 6 and 2 there, 6 and 2, 8, there, up to 10, 10 and 3, around 13. 13 barracks yeah, are 13. there. Buildings 13 are blocks, yeah, 13 blocks. And From A, there's a it church. starts from A to B, A, B, C, D, E, F, G. Okay. There's a church here. We have a church, St. Francis Xavier Zabo at Bogazar, that's our parish. And we have a Chinese chapel in Western Street, that too is also a sub-parish of ours. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.
ये बो बैरक्स की स्थापना 20वीं सदी में की गई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को कहाँ रखा जाए, सैनिकों को रखने के लिए ही यह बो बैरक्स का निर्माण किया गया। बो बैरक्स में तब एक मेस होता था, नाम था गैरिसन मेस। अब क्वेश्चन आ सकता है, नाम क्यों है बो बैरक्स? क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ऊपर से देखने में बो की तरह लगता है, और बैरक्स मतलब यहाँ पे सैनिक लोग रहते थे। अब इसका नाम हो गया बो बैरक्स। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब यह एंग्लो इंडियन घबरा उठे कि अब हम लोग को देश छोड़कर चला जाना पड़ेगा और यह बो बैरक्स में आज हम लोग का रहना नहीं होगा। तभी तत्कालीन जो सरकार थी, उन्होंने यह निश्चित किया कि नहीं, आप लोगों को कहीं नहीं जाना होगा, यही बैरक्स आप लोगों का अब से नया घर कर दिया गया। वो लोग बहुत ही खुशी हुए ये बात सुनकर। क्रिसमस के दिनों बो बैरक को एक नई दुल्हन की तरह सजाया जाता है। देखिए कितना सुंदर लाइट, चारों तरफ लाइट ही लाइट। ये बो बैरक्स का बाहर और बो बैरक्स के भीतर लाइट से इतना सजाया जाता है, इतना सजाया जाता है कि मन जो है आपका भर जाएगा। यहाँ पर बो बैरक्स में 150 साल से रहने वाले बहुत एंग्लो इंडियन परिवार से हम लोग मुलाकात भी किए, जिसका किन्हीं का 4th जनरेशन यहाँ पर हो गया है, कोई अभी 3rd जनरेशन में है, चल रहा है। ये देखिए सेंटा हम लोग को टाटा कर रहा है। हम लोग बो बैरक्स के चारों तरफ घूरे, घूरते घूरते शाम हो चुकी है। अब हम लोग बो बैरक्स के मेन गेट पे आकर पहुंचेंगे और बो बैरक्स में अभी बहुत से फैमिली बाहर रहते हैं और यहाँ पर अभी बहुत बूढ़े व्यक्ति अभी यहाँ पर रहते हैं। फिर भी त्यौहार ही होता है, सब मिलजुल कर धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं बो बैरक्स में। बो बैरक्स में सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ पर बंगाली क्रिश्चियन, तेलुगु क्रिश्चियन, तमिल क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, क्या नहीं है, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा और सब मिलकर एक साथ यहाँ पर रहते भी हैं और त्योहारों का मज़ा भी उठाते हैं। जाड़े के मौसम में यहाँ पर आने से हम लोगों को मिल जाएगा गरम गरम मोमो और सूप खाने को। हाँ, पर खरीद के खाना होगा, फ्री में नहीं। और यहाँ के लोग भी बहुत ही दिलदार, मन को छू लेने वाले बहुत से लोग यहाँ पर है और कुछ कैट करने वाले ओल्ड लेडी भी हम लोग को यहाँ पर देखिए, वो छत से देख रही है और हम लोग को बोल रही है, क्या करता है तुम लोग, क्या करता है तुम लोग। तो ये खाने के बाद अब हम लोग बो बैरक्स के ठीक राइट हैंड साइड में बोरुआ बेकरीज, बहुत ही 200 साल पुराना केक का दुकान है। आइए
अब हम लोग देख लेते हैं बोरवा बेकरीज। हाँ मार्शल हाँ? मार्शल मशरूम। अच्छा, यू आर एन एंग्लो इंडियन। मर्सिडीज गाड़ी बोलो ना, मर्सिडीज गाड़ी वो क्या है? मर्सिडीज गाड़ी। हाँ। ओह, ओके ओके ओके। बोलने नहीं सीखे तो मर्सिडीज गाड़ी। अच्छा, यू आर एन एंग्लो इंडियन। माय फादर इज चाइनीज, अच्छा, माय मदर इज इंडियन। ओके, इंडियन, Yeah. Chinese Indian. Do you live in Bo Barak or in other community? Chinese one. How come you are? I stay here in Calcutta. Achha. I born in Calcutta. I know that. बोरवा बेकरी में आकर हम लोग केक नहीं खाए तो फिर क्या खाए। बो बैरक्स में आने से ही हम लोग को केक का याद आ जाता है। वो बोरवा बेकरी में ही मिलता है हम लोगों को यह केक। बोरवा बेकरी में बहुत तरह का केक मिल जाएगा आप लोग को। वाइन केक, बियर केक, रम केक और उनका स्पेशल फ्रूट केक और छेना से बना केक। ये हम लोग फर्स्ट टाइम खाए हैं छेना का केक। और बो बैरक्स में इंग्लिश सॉन्ग ये लोग खुद गाते हैं। ये एक बार जरूर सुनिएगा आप लोग आकर। जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है जान है जान है। जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है जान है जान है। हमको टॉनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, तो क्या मांगता। जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। बो बैरक्स का यह दृश्य देखकर दिल नहीं मानता है। लगता है कि आज सारा रात यही बो बैरक्स में ही एंजॉय करता रहे। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा, पर फिर भी क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, ये बो बैरक्स में 23 तारीख को इन लोग का क्रिसमस का प्रोग्राम ओपनिंग होता है। 24 तारीख को सेंटा क्लॉज बच्चे लोग को गिफ्ट देते हैं और 24 तारीख को रात में यहाँ पर मास किया जाता है। खूब ही अलग दृश्य यह देखने को मिलेगा। अगर यह चैनल आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग ढेर सारा लाइक दीजिएगा। एक्सक्लूसिव उमेश आप लोग को लेके आएगा ऐसा ही एक्सक्लूसिव कुछ यादें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।